प्रिय छात्रों, आप सभी का अनुवाद के भाग 7 के साथ एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछले भाग 6 में हम लोगों ने संप्रदान कारक एवं चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग के 2 नियमों को पढ़ा। अब चतुर्थी विभक्ति के शेष नियमों को आइए पढ़ते हैं अनुवाद के इस भाग में। बच्चों, चतुर्थी विभक्ति का अगला नियम है क्रुद्ध द्रुहेर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, अर्थात क्रुद्ध क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूया निंदा करना या जलन रखना तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिस पर क्रोध आदि किया जाए, अर्थात जिस पर क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, जिसकी निंदा की जाए अथवा जिससे जलन रखा जाए, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। आइए इस नियम को हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। यहाँ पर क्रुद्ध धातु है, क्रोध करना। किस पर क्रोध करता है? पुत्र पर, इसलिए पुत्र प्रस्तुत नियम के अनुसार संप्रदान संज्ञक होगा और उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। अनुवाद हो जाएगा पिता पुत्राय क्रुध्यति, पुत्राय, इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई। दूसरा, दुष्ट सज्जनों से द्रोह करते हैं। यहाँ पर द्रुह धातु है, द्रोह करना। किससे द्रोह करते हैं? सज्जनों से। प्रस्तुत नियम के अनुसार सज्जनों की संप्रदान संज्ञा होगी और उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। सज्जन बहुवचन है, इसलिए चतुर्थी बहुवचन का रूप होगा सज्जनेभ्यः और अनुवाद आपका हो जाएगा दुष्टाः सज्जनेभ्यः द्रोहयन्ति। तीसरा उदाहरण देखें, राम मुझसे ईर्ष्या करता है। यहाँ पर ईर्ष धातु है, ईर्ष्या करना। किससे करता है? मुझसे। मुझ शब्द में चतुर्थी विभक्ति होगी और अनुवाद हो जाएगा रामः मह्यम ईर्ष्यत्। चौथा उदाहरण, लड़के तुमसे जलते हैं। यहाँ पर असूया धातु है, जलन करना, जलन रखना। किससे जलते हैं? तुमसे जलते हैं। यहाँ तुम में प्रस्तुत सूत्र के अनुसार चतुर्थी विभक्ति होगी। तुम एक वचन है, इसलिए तुभ्यम और अनुवाद हो जाएगा लड़के बालकाः तुमसे तुभ्यम जलते हैं असूयन्ति। एक और उदाहरण देख लें, सभी उसकी निंदा करते हैं। यहाँ पर निंद धातु है जो असूया की समानार्थी है, इसलिए निंद धातु के योग में उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तत् शब्द का रूप है, तत् शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप होता है तस्मै और अनुवाद हो जाएगा सभी, सर्वे, उसकी, तस्मै निंदा करते हैं निंदन, सर्वे तस्मै निंदन। इस प्रकार हम लोग देखें कि क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या, असूया और निंदा, इन धातुओं के योग में जिस पर क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया और निंदा की गई, उसकी संप्रदान संज्ञा हुई। पुत्र, सज्जन, मुझसे, तुमसे, उसकी, इनकी संप्रदान संज्ञा हो रही है और संप्रदान संज्ञा होने से इनमें चतुर्थी विभक्ति पुत्राय सज्जनेभ्यः मह्यम तुभ्यम तस्मै का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार इस नियम को भली प्रकार समझ लें। अन्य वाक्यों में भी इनका प्रयोग इसी प्रकार से समझें। अगला नियम देखें, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंग वषड योगाच्च। नमः नमस्कार, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा देवताओं को अर्पण, स्वधा पितरों को तर्पण, अलम पर्याप्त या समर्थ, वसठ भेंट या उपहार,
इनके योग में जिसे नमस्कार आदि किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। आइए इसको उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे श्री गणेश को नमस्कार है, यहाँ पर नमस्कार नमः है, नमः का योग गणेश के साथ में है। किसको नमस्कार है? गणेश को है, इसलिए गणेश में चतुर्थी विभक्ति होगी और अनुवाद होगा श्री गणेशाय नमः। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ पर कल्याण स्वस्ति का योग है, इसलिए तुम्हारा में चतुर्थी विभक्ति होगी। युष्मद् शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप होता है तुभ्यम और अनुवाद हो जाएगा तुभ्यम स्वस्ति। इसी प्रकार से अग्नि को अर्पण, यहाँ अर्पण है, स्वाहा का योग है, अग्नि में चतुर्थी होगी अग्नये स्वाहा। पितरों को तर्पण, यहाँ पर स्वधा है, पितृभ्यः स्वधा। दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है, यहाँ पर पर्याप्त अलम का योग है दैत्यों के लिए, इसलिए दैत्यों में चतुर्थी विभक्ति होगी, बहुवचन है दैत्येभ्यः हरिः अलम। इस प्रकार से हमने देखा कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और अलंग के योग में गणेश, तुम्हारा, अग्नि, पितरों और दैत्यों में चतुर्थी विभक्ति हुई है। गणेशाय तुभ्यम अग्नये पितृभ्यः दैत्येभ्यः। इसी प्रकार से इनके योग में अन्य वाक्यों में भी हम समझ लें। बच्चों, एक विशेष बात जो ध्यान रखने योग्य है कि जब नमः धातु के साथ में क्री धातु का योग हो, क्री धातु प्रयोग की गई हो नमः के साथ में, तो चतुर्थी नहीं होती वहाँ द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे देवता को नमस्कार करता हूँ, यहाँ पर नमः के साथ में क्री धातु भी लगी है करता हूँ, इसलिए देवता में चतुर्थी विभक्ति ना हो करके यहाँ पर द्वितीया विभक्ति होगी और आपका अनुवाद हो जाएगा देवम नमस्करोमि। बच्चों, चतुर्थी विभक्ति का एक और नियम है, आइए देखते हैं। स्पृह रीप्सितः, स्पृह चाहना, धातु के योग में ईप्सित अर्थात चाही गई वस्तु की संप्रदान संज्ञा और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तात्पर्य यह है कि स्पृह धातु के योग में जिस वस्तु की चाह की गई हो, जिसे चाहा गया हो, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। आइए उदाहरण के माध्यम से देखें। जैसे वह फूलों को चाहता है, यहाँ पर स्पृह चाहना धातु का योग है और किसकी चाह की गई है? फूलों की, फूलों को चाहता है, इसलिए यहाँ पर फूलों यह शब्द संप्रदान संज्ञक होगा और इसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी और तब आपका अनुवाद हो जाएगा सह पुष्पेभ्यः स्पृहयति। यहाँ पर ये बहुवचन है, इसलिए चतुर्थी बहुवचन का रूप पुष्पेभ्यः। लड़कियां फलों की चाह करती हैं, इस वाक्य में स्पृह धातु का योग है और किसकी चाह हो रही है? फलों की, इसलिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति होगी, यह संप्रदान संज्ञक होगा, इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और चतुर्थी विभक्ति करके हम अनुवाद करेंगे बालिकाः फलेभ्यः स्पृहयन्ति। तीसरा देखें, तुम पुस्तक चाहते हो, यहाँ पर पुस्तक यद्यपि सामान्य नियम के अनुसार संप्रदान कारक नहीं है, किंतु स्पृह धातु के योग के कारण प्रस्तुत नियम स्पृह रीप्सितः से यहाँ पर जिसकी चाह हो रही है पुस्तक की, यह संप्रदान कारक हो जाएगा और इसमें फिर चतुर्थी विभक्ति लगेगी और तब आपका अनुवाद हो जाएगा त्वम पुस्तकाय स्पृहयसि। कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी स्पृहयसि। चौथा उदाहरण देख लें। रमा खाने की चाह करती है, यहाँ पर भी खाना यद्यपि सामान्य नियम के अनुसार संप्रदान कारक नहीं हो रहा है, किंतु प्रस्तुत नियम से चूंकि चाह धातु का योग है, स्पृह धातु का योग है, इसलिए
जिसकी चाह हो रही है खाने की, यह संप्रदान कारक हो जाएगा और इसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी और तब आपका अनुवाद हो जाएगा रमा भोजनाय स्पृहयत। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग देखें कि स्पृह धातु के योग में जिसकी चाह हो रही है, जैसे फूलों, फलों, पुस्तक, खाने, इनकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसा कि वाक्यों में हमने किया है, पुष्पेभ्यः, फलेभ्यः, पुस्तकाय, भोजनाय। इसी प्रकार इस नियम को हम अन्य वाक्यों में भी समझ लें। बच्चों ये हम लोग पढ़े संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग के नियमों को। अब अगले भाग में हम आपके लिए लेकर आएंगे अपादान कारक और पंचमी विभक्ति।